फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर p फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन इन द इंटरवल ऑफ 0 to 2 पाई। ठीक है, तो अपने को p की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है सो दैट द गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन इन द इंटरवल ऑफ 0 to 2 पाई। यहाँ से अगर अपन देखें तो ये गिवन अपने पास गिवन है cos ऑफ p sin x, cos ऑफ p sin x इक्वल्स टू sin ऑफ p cos x। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है sin ऑफ फाई। ठीक है, cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू sin ऑफ फाई, या इसको अपन अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखे, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ अल्फा, इसको अपन लिख सकते हैं cos ऑफ अल्फा इक्वल्स टू sin ऑफ बीटा। वेयर अगर मैं अल्फा को ले देखूँ तो अल्फा को अपन क्या बोल रहे हैं, अल्फा है अपने पास p sin x और बीटा क्या है अपने पास, बीटा है p cos x। ठीक है, अब ये इक्वल कब होते हैं, ये कंडीशन अगर अपन इन द इंटरवल ऑफ x के लिए इंटरवल जिन्होंने 0 to 2 पाई बोला है, तो ये कब पॉसिबल होगा, या तो अल्फा बीटा इक्वल हो जाए, इसका वैल्यू या तो आपस में इक्वल होकर π/4 हो, या फिर ये आपस में इक्वल होकर 5π/4 हो। मतलब अल्फा और बीटा ये कब इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे आइदर अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो और इसकी वैल्यू क्या हो π/4, और जो दूसरा केस होगा अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाइए 5π/4। तो मतलब या तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 हो या थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब 5π/4 हो। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 और इसके लिए हो जाएगी -1/√2 और -1/√2। ठीक है, ये अपने पास इसके लिए पॉसिबल दो केस है। ठीक है, तो अपन यहाँ से अगर अपन बोले 0 से 2 पाई के इंटरवल में ये दो पॉसिबल केस है, केस 1 और केस 2। अपने को p के लिए क्या निकालना है, लोवेस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालना। ठीक है, अगर अपन यहाँ से बोले, ठीक है मैं एक केस ले लेता हूँ यहाँ से, अगर ये केस इन दोनों केस को लेट से अगर अपन सिंप्लीफाई करें अलग अलग, तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई π/4 आ गई। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है π/4 और अल्फा अपन ने किसको बोला है p sin x। ठीक है, ये अपन ने बोला है p sin x। और सिमिलरली यहाँ पर अगर अपन बीटा की वैल्यू देखें तो बीटा की वैल्यू π/4 है और इसको अपन ने क्या बोला है p cos x। और यहाँ पर अगर अपन वैल्यू लिखें तो अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू p sin x और इसकी वैल्यू क्या है 5π/4 और बीटा की वैल्यू क्या है p cos x और इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 5π/4। ठीक है, तो ये बेसिकली अपने पास यहाँ पे दो पॉसिबल केसेस है। अब अपन जानते हैं साइन थीटा कॉस फाई इक्वल कब होगा, जब थीटा और फाई आपस में 45 डिग्री का एंगल बना रहे हो, वहाँ पे अपन साइन एक्स कॉस एक्स के कर्व से भी अपन ये बता सकते हैं कि या तो वो एंगल 45 हो या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, 5π/4 हो। यहाँ से अगर अपन वैल्यू देखें, ठीक है यहाँ से अगर अपन इन दोनों को क्या करें, मैं स्क्वायर और ऐड करें। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो इन दोनों में क्या करूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, ठीक है ये क्या है, यहाँ से अगर अपन मैं बोलूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, ये अपन क्यों कर रहे हैं, अपन साइन स्क्वायर थीटा को कैंसिल करने के लिए अपने को क्या निकालना है, पी की वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू अगर अपन निकाले तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा π² प्लस यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा π² 16। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगा π/4 था, तो यहाँ से आएगा π² प्लस π² और इधर राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में अगर अपन देखिए इक्वल्स टू ये आ जाएगा अपने पास इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p स्क्वायर, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये आ जाएगा p स्क्वायर और ये वैल्यू क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू को सॉल्व करूँगा, ये क्या आ जाएगा π² 16 ये वैल्यू आ जाएगा π² 8 इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा p स्क्वायर कॉमन ले ले तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू देखूँ तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2√2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी π/2√2। ठीक है, यहाँ से अगर अपन इसके लिए सॉल्व करूँ, सिमिलरली अगर अपन में इस साइड सेम प्रोसेस अप्लाई करूँ, यहाँ से अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखूँ तो ये क्या आ जाएगा 25π² 16 प्लस ये वैल्यू 25π² 16 इसका शुरू क्या आ जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर अपन इसकी वैल्यू देखो तो यह आ जाएगा 25p² 8 इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 5π/, ठीक है ये आ जाएगा 2√2। तो अगर मैं p की मिनिमम वैल्यू बोलूँ, ठीक है तो कौन सी मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे, ये अपने पास इसके लिए मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी p की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसके लिए 5π/2√2 और p के लिए अगर अपन मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू बोले तो ये क्या आ जाएगा π/2√2। ठीक है, इसको अपन √2 से अगर अपन मल्टीप्लाई कर दे
√2 से और √2 से मल्टीप्लाई कर देते, ये बेसिकली √2 पाई बाय इसको 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसके लिए ये एक मेथड से। दूसरा मेथड से अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के लिए डिफ्रेंसिएशन करके भी इसको अपन अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे मेथड 2 एक्सप्लेन करूँ, तो मेथड 2 अगर अपन यहाँ से एक्सप्लेन करूँ, तो मेथड 2 के लिए मैं यहाँ पे ये क्या गिवन है अपने पास, ये गिवन है कॉस ऑफ पी साइन एक्स इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ पी कॉस एक्स, ठीक है। ये अपने पास गिवन है, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं कॉस के टर्म्स में लिखूँ तो इसको कॉस ऑफ π/2 माइनस पी कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसके लिए अपन सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, लेट से इसके लिए अपन सॉल्यूशन लिख सकते हैं पी साइन एक्स, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन पी साइन एक्स इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इस जगह 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस पी कॉस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो पी क्या आ गया, कॉस एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्स का फंक्शन आ गया। तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पी साइन एक्स प्लस माइनस क्या आ जाएगा, ये पी कॉस एक्स इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/2, ठीक है। तो यहाँ से इसको अपन सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन √2 टाइम्स ऑफ पी, और इसको लिखेंगे साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस π/4 इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ जाएगा अपने पास 2n पाई, ठीक है। अपन इसको लिखेंगे 2n पाई प्लस π/2, ठीक है। प्लस माइनस साइन ले सकते हैं, बट अपने को ये p की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे प्लस साइन लेंगे और इसको अपन डिफ्रेंशिएट करके फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में p के मिनिमम वैल्यू के लिए। तो बट ये इसको अब अपन क्या कर सकते हैं, dp/dx निकाले और उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो उससे भी अपने के पास x की मिनिमम वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, उसको अपन पुट करके p की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो ये मेथड 1 है ये ईजी है, तो अपन इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।